अगले महीने यानी कि सितंबर में जसप्रीत बुमराह इंडिया की टीम की तरफ से एशिया कप खेलेंगे या छुट्टी करेंगे। ये एक ऐसा सवाल है कि जिसके ऊपर इस टाइम बड़ी डिबेट चल रही है। अब जाहिर बात है जसप्रीत बुमराह के जो फैंस हैं वो तो उसको इन एक्शन देखना चाहते हैं, लेकिन कमरिया का क्या करेंगे? प्रॉब्लम कमर का भी है ना, बैक। तो जसप्रीत बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट को भी देखना है। 6 से 28 सितंबर तक एशिया कप होगा। 2 अक्टूबर से वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच शुरू हो रहा है अहमदाबाद में। तो अब जसप्रीत बुमराह या तो एशिया कप छोड़ेगा या वो टेस्ट सीरीज छोड़ेगा। तो अब बातें ये हो रही हैं कि जसप्रीत बुमराह, मतलब खबरें ये आ रही हैं कि जसप्रीत बुमराह को खिलाने का सोचा जा रहा है एशिया कप, और उनको जो रेस्ट दिया जाएगा वो इस तरीके से दिया जाएगा कि जो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पहला टेस्ट मैच है वो जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, वो दूसरे टेस्ट मैच में इन एक्शन होंगे। जो पैनल है अजीत अगरकर का, सिलेक्शन कमेटी टीम इंडिया से रिलेटेड, बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी ने एशिया कप की टीम अनाउंस करनी है इस मंथ की 19 या 20 को। अभी वो लोग अजीत अगरकर का जो सिलेक्शन पैनल है ना, अजीत अगरकर और बाकी सिलेक्टर्स, वो सर वेट कर रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स साइंस उनकी तरफ से जो जितने भी खिलाड़ी हैं उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, फिटनेस रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो जितनी भी अपडेट्स हैं ना उनसे रिलेटेड। एक दफ़ा वो सारी फिटनेस रिपोर्ट्स, मेडिकल अपडेट्स इनके पास आ गई सिलेक्शन कमेटी के पास, तो फिर वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना है, किस किस को टीम में रखना है, किस को नहीं रखना। और वो कोई इतनी आसान कॉल नहीं होगी। जसप्रीत बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट, असल में ये जो वर्कलोड मैनेजमेंट है ना, ये जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड भी ना एक वो टर्म इन्होंने इसके साथ जोड़ दिया, उसका वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं। भाई साहब, आप उसको रेगुलर क्रिकेट नहीं खिला सकते, पीरियड। आप उसको रेगुलर क्रिकेट खिलाएंगे या जब भी आप उससे ज़्यादा बॉलिंग कराएंगे उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसीलिए तो वो किसी ने इंग्लिश में ना बड़ी ज़बरदस्त फ्रेज़ लिखी हुई थी कि लेट बुमराह चूज हिज ओन बैटल्स। उसकी कमर, उसकी बॉडी, उसकी गेंदबाजी उसको डिसाइड करने दें। वरना दिलीप वेंसागर हो गए, सुनील गावस्कर हो गए, एक दो और भी नाम है मेरे ज़हन से निकल गया, उन्होंने तो बुमराह की वर्कलोड मैनेजमेंट को बकवास कह दिया था, नॉनसेंस कह दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली बुमराह के साथ इशू क्या है, और ये टेक्निकल चीज़ है, समझ लेना। 2 प्रकार के फास्ट बॉलर होते हैं। बोले तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फास्ट बॉलर्स फास्ट बॉलिंग में। एक वो फास्ट बॉलर होते हैं कि जो ना नी डोमिनेंट होते हैं, नी, ठीक है ना, घुटना, नी डोमिनेंट या हिप डोमिनेंट। हिप डोमिनेंट जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना, वो बाकी तो चीज़ों से वो अपनी, मतलब बाकी फैक्टर्स से वो पेस जनरेट करते हैं, लेकिन एक मेजर फैक्टर उनका पेस जनरेट करने का वो होता है उनका रन अप। वो रन अप में एक ठीक ठाक किस्म का ना, जिसे कहते हैं स्पीड और मोमेंटम जनरेट करते हैं अपने रन अप के थ्रू। फिर उनका फ्रंट ऑन, ठीक है, आकर वो फेंकते हैं गेंद को, तो उनको ना जिसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मसल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए होती। उन्होंने पीछे से, अगर मसल स्ट्रेंथ हो जाए तो सोने पे सुहागा होता है। वो पीछे से तेज़ भागते हुए आते हैं, ठीक है, फ्रंट ऑन, ठीक है, आकर लैंड करेंगे, गेंद फेंकेंगे, तो मोमेंटम उनको उनके रनअप से मिलता है, और वो जनाब स्ट्रेट ऑन, फ्रंट ऑन गेंद फेंक के पेस जनरेट कर लेते हैं। ये जो नी डोमिनेंट होते हैं ना, इनका एक तो होता है जनाब मसल स्ट्रेंथ का, ठीक है, इनको दे नीड मसल स्ट्रेंथ। अच्छा, और इनकी ज़्यादातर ये जो पेस जनरेट करते हैं उसमें मैक्सिमम जो काम होता है वो इनके बॉडी मसल्स का ही होता है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मेन होती है कि ये जो नी डोमिनेंट बॉलर्स होते हैं, इनका एक्शन साइड आर्म होता है, साइड ऑन टाइप का, ठीक है ना। ये फ्रंट ऑन एक्शन से बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। अब मैं आपको इसकी 2 मेजर एग्जांपल बता दूं। नी डोमिनेंट बॉलर आपका पेसर जो सही तगड़ा पेसर था, दैट वाज शॉन टेट। शॉन टेट वाज अ नी डोमिनेंट बॉलर, ठीक है। और अल्लाह आपका भला करे, हिप डोमिनेंट बॉलर जो है ना, वो आप कर लें डेल स्टेन, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अब बुमराह का क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। बुमराह बेसिकली हिप डोमिनेंट बॉलर है, बट द थिंग इज़ कि बुमराह जो है ना, वो उसका पेस उसके रन अप के दौरान
जो मोमेंटम है वो नहीं बिल्डअप होता उसकी पेस के लिए। मतलब बुमराह का एक तो छोटा सा रनअप है, बिल्कुल जैसे टेनिस क्रिकेट में बॉलर्स का होता है, बिल्कुल छोटा सा रनअप है। उस रनअप में भी पहले 1 2 3 कदम तो वो ज़रा थोड़ा सा टहलता है, स्टटर करता है, उसके बाद फिर वो एकदम से विकेट पर पहुंचता है और बॉल थ्रो करता है। अब हिप डोमिनेंट बॉलर है, फ्रंट ऑन एक्शन है, लेकिन चूंकि पीछे रनअप के साथ पेस नहीं है तो उसको चाहिए बॉडी मसल्स। पहली चीज़ तो यह है कि वो बुमराह भी अपने मसल से ना अपना पेस जिसे कहते हैं जनरेट करता है। इसके साथ ना एक जो मेजर चीज़ है ना, एक तो वो अपनी पेस के ऊपर मतलब अपनी पेस से रिलेटेड अपने रनअप पर डोमिनेंट नहीं है, ओ सॉरी डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा है उसका ये जिसे कहते हैं ना डिग्री ऑफ ट्रंक लैटरल फ्लेक्सेशन। ये जब उसकी यहाँ से वो गेंद फेंकता है ना, तो आपने कभी उसका ये उल्टा पैर देखा हो जो कि पहले पड़ता है, ठीक है, आप अगर उसका ना वो देखेंगे ना एक डिग्री के हिसाब से, तो वो इसका ना आपको जो गेंद है ना वो आउटसाइड दी लाइन ऑफ फ्रंट फुट रिलीज होता हुआ नजर आएगा। अब ये थोड़ी सी ना टेक्निकल चीज़ है कि ये और ये जो चीज़ है ये अगर आप देखेंगे ना तो कई मरतबा तो आपको थोड़ी सी स्ट्रेट सी नज़र आएगी, लेकिन कई मरतबा आपको वो जो उसकी रिलीज़ है ना बॉल का वो आउटसाइड दी लाइन ऑफ फ्रंट फुट नज़र आएगा। अब ऐसे जो बॉलर्स होते हैं ना उनका प्रॉब्लम ये होता है कि भाई उनकी बैक के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है। अच्छा, अब ये जो एक तो ये चक्कर, अब वो जो मोस्टली अपनी पेस वो जनरेट करता है ना, ठीक है, उसमें जनाब एक तो उसका वो जो फ्रंट लेग का मैं हमेशा आपको बताता हूँ क्योंकि उसकी ऐसे पड़ती है, उसकी वो सिराज की तरह वो एक आर्क सीनिंग, वो आर्क से तो नहीं कहूँगा मैं, आप यूँ कह लो कि वो ना उसका घुटना इतना प्रोमिनेंट नहीं नज़र आता, इसका ये बिल्कुल यूँ पड़ती है टांग बुमराह की, ठीक है ना, सिराज की वो थोड़ी सी यूँ करके पड़ती है। तो एक चीज़ तो ये ठीक है, उसकी आर्म रोटेशन, हाइपर एक्सटेंडेड एल्बो उसका, ठीक है, और वो जो उसकी फ्लेक्सिबल रिस्ट है, वो जो जिप करता है वो एंड के ऊपर, और स्पेशली वो जो मुंह के आगे से वो डिलीवर करता है, ये चीज़। अब अगर आप वो देखें ना, वो जो मैंने पहले आपको ट्रंक लैटरल फ्लेक्सेशन की बात किया, अगर उसमें भी अगर आप साइडवेज भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे बॉल रिलीज हो रही होती है तो पैर कहीं पीछे होता है, तो उसमें ना, और वो जब वो कर रहा होता है ना तब आपको एग्जैक्ट साइड ऑन पता चलेगा मैं जो बात कर रहा हूँ, कि जब वो गेंद उसकी निकलने लगी है, पैर लैंड हो चुका है, तब आप उसकी ज़रा कमर के ऊपर नोटिस किया करें, तब आपको क्लियर कट पता चलेगा कि उसकी बैक के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ती है, बहुत ज़्यादा। और ये वो चीज़ है जो अब बुमराह चेंज कर नहीं सकता, ये सारी चीज़ें नहीं चेंज हो सकती, उसकी भूल जाए। अब वो क्या पूरी की पूरी बॉलिंग नए सिरे से शुरू करेगा? नहीं, अब आपको इसी सारी चीज़ों के साथ उसको मैनेज करना है। बाकी बॉलर्स की निस्बत बुमराह की कमर या बैक के ऊपर बहुत स्ट्रेस पड़ती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसका एक बड़ा अनऑर्थोडॉक्स किस्म का जिसे कहते हैं ना बॉलिंग एक्शन है, तो उसकी वजह से ये जो चीज़ है ना बुमराह की बैक को मज़ीद वल्नरेबल बनाती है, और फिर जब वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग करता है तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। मिसाल के तौर के ऊपर मैं आपको थोड़ी बहुत एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ। सिंस दिसंबर 2023 जसप्रीत बुमराह ने जनाब आली 513 ओवर किए हैं टेस्ट में, 128 ओवर किए हैं ओडीआईज में, 37 ओवर्स आप लगा लें T20 इंटरनेशनल्स में, 100 के करीब ओवर उसने किए हैं आईपीएल में। आज ये अच्छे खासे नंबर हैं। 2018-19 की बीजीटी में 157 ओवर्स किए थे, उसके बाद क्या हुआ आपको पता है। 2024-25 की बीजीटी में 151 ओवर्स किए, क्या हुआ वो आपको पता है। तो अब उसके बाद फिर ओवर द ईयर्स जसप्रीत बुमराह का मतलब बीजीटी में तो आपको याद है ना उसने वो अपना क्या नाम है उसका, रोहित शर्मा को क्या दिया था एक टाइम के ऊपर कि बस यार अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, ना मेरे से ज़ोर लग रहा है, तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कैरी कर पाऊँगा। तो ओवर द ईयर्स अगर आप देखें तो आपको फिर जसप्रीत बुमराह की जो नंबर ऑफ़ इंजरीज़ हैं वो भी आपको ठीक ठाक किस्म की प्रोमिनेंट होती हुई नज़र आती हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह के साथ फिटनेस के मसाइल तो हैं। फिटनेस से मुराद ये जो मैंने आपको अभी सारी चीज़ें बताई हैं, और ये पूरी की पूरी मैंने ना एक वो डिटेल निकाल के रखी थी, उसमें भी ये सारा कुछ है। मतलब उसके
बैक के इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस के इश्यूज़ हैं, अच्छा उसके स्टमक के भी इश्यूज़ रहे हैं। ये मैं 2000 मतलब सिंस हिज जिसे कहते हैं ना डेब्यू, मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि उसको किस किस टाइप के ना जो फिटनेस के मसाइल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो मतलब लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके पास पेस है, प्रिसीजन है, परफेक्शन है, बट यार उसकी जो यूटिलाइजेशन है ना जसप्रीत बुमराह की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 31 ईयर्स की एज उसकी हो गई है, तो आपको डेफिनेटली जसप्रीत बुमराह को बहुत सोच समझ के यूज़ करना पड़ेगा, वरना यहाँ पर वो आपको पता है बुमराह की बैक के ऊपर तो ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी ने प्रॉपर रिसर्च भी की हुई है। ठीक है, और वो भी यही कह रहे थे कि इसको आपको बहुत देख सुन के यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि 2018 से ऑनवर्ड्स उसके टेस्ट डेब्यू से रिलेटेड बैक इंजरी, स्ट्रेस फ्रैक्चर उसको 2019 का, फिर वही इशू 2022 में रीसर्फेस कर गया, 2023 में इंजरी भी हुई, मेजर टूर्नामेंट्स उसे मिस करने पड़े, बैक स्पैजम्स, तो कभी 4 महीने की छुट्टी, कभी साल की। तो आपको ये सारी चीज़ें बुमराह से रिलेटेड जो है ना बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी। आपको इस बॉलर को बहुत सोच समझ के यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, सिंपल इज़ दैट। ये आम बॉलर्स की तरह नहीं है, पीरियड, बात ख़त्म। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। जी साहब।